रिसेंटली फ्रेंड्स अगर मैं डेट की बात करूँ तो 24 जून को जीटीयू की ओर से एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है। तो वो बात कर रहा है बेसिक आपका जीटीयू का एकेडमिक कैलेंडर, यानी कि आपका जो ऑड टर्म है, ऑड टर्म यानी बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सेमेस्टर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं ऑड टर्म। ओके, और इवन टर्म जो रहता है वो रहता है लाइक दैट के सेकंड सेम, फिर हम बोलते हैं 4th सेम, 8th सेम, और तो ये सब हो गया, इसको हम इवन टर्म कहते हैं। ओके, तो बेसिकली अभी जो सर्कुलर आया है वो एकेडमिक कैलेंडर का ऑड टर्म का है। आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि आपका दिवाली वेकेशन जो है वो कब होगा। मैं इस पीडीएफ की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि पता चलेगा लाइक कि आपकी थियरी एग्जाम है, यानी कि आपकी जो जीटीयू की 70 मार्क्स की एग्ज़ाम रहती है तो उसकी डेट क्या है, राइट। और उससे पहले आपको वो भी पता चलेगा कि आपका जो टर्म है, जैसे कि अगर मैं चलो आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3, ओके, तो आई थिंक अभी सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम अब आने वाली है, राइट। तो बेसिकली ये जो पहली 2 कॉलम है ना, तो उसमें आपको बताएगा कि आपका स्टार्टिंग डेट जो है वो टर्म की क्या है और आपकी टर्म एंड डेट क्या है। ओके, जैसे कि अगर मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 की पर्टिकुलर में बात करूँ तो यहाँ पे फोकस करो, 15/7 यहाँ पे दी गई है। 15/7 यानी कि आपकी जुलाई मंथ हो गया। ओके, 15 तारीख जुलाई मंथ 2024, यहाँ से आपका थर्ड सेम जो है वो स्टार्ट होगा और आपका एंड कब होगा थर्ड सेम, तो वो होगा 7 दिसंबर। ओके, और फिर आएगा आपका जीटीयू का थियरी एग्ज़ाम। ओके, तो वो जीटीयू का पर्टिकुलर थियरी एग्ज़ाम की डेट अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2025। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा ये ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि 19 दिसंबर मेंशन की गई है, बट शायद बन सकता है कि 1 जनवरी को ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो, या तो फिर बट ऐसा हो सकता है लेट हो सके, बट यहाँ से इतना थोड़ा पीछे जाएगा ऐसा तो नहीं होगा, राइट। यानी कि 19 दिसंबर लिखा हुआ है तो 15 दिसंबर को लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। बट ये टेंडेटिव है, यानी कि काम चलाऊ हम इसे बोल सकते हैं। और आपकी जीटीयू की जो एक्सटर्नल वाइवा है तो वो सेमेस्टर 3 में नहीं होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक ट्विस्ट है। गई बार जब ऐसा इवन टर्म का आया था ना एकेडमिक कैलेंडर, तो यहाँ पे लास्ट सेक्शन में इन्होंने जीटीयू का रिजल्ट भी मेंशन किया था, बट इस बार इन्होंने नहीं मेंशन किया है, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है क्यों नहीं मेंशन किया। बट एनीवेज, हमें तो सिर्फ और सिर्फ जीटीयू की थियरी एग्जाम कब है, इवन आपका टर्म जो है वो कब स्टार्ट होगा, इनसे ये सब थोड़ा बहुत हमको लेवा देवा है, दूसरा सब आप इग्नोर कर सकते हो, राइट। फिर बी सेमेस्टर 5 की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आप यहाँ पे डेट देख सकते हो। बी सेमेस्टर 5 में 22 जुलाई को आपका टर्म स्टार्ट होगा, 25 अक्टूबर 2024 को आपका टर्म जो है वो एंड भी हो जाएगा। पता नहीं इतना शॉर्ट क्यों है, बट है। ओके, फिर आपका जीटीयू का थियरी एग्ज़ाम होगा 20 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक होगा, और फिर आपका एक्सटर्नल वाइवा जो है वो 16 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक। ये टेंटेटिव है, यानी कि काम चलाऊ, राइट। और फिर अगर मैं बी सेमेस्टर 7 की बात करूँ फ्रेंड्स, तो अगेन आप देखो 29 जून से आपका सेमेस्टर जो है वो चालू हो जाएगा, और लास्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर। ओके, फिर आपकी जीटीयू की एग्ज़ाम जो है वो 19 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक रहेगी। अगेन मैं आपको बोल दूँ कि ये टेंटेटिव है, ओके, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। फिर आपका जीटीयू का एक्सटर्नल होगा 16 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक। ओके, तो ये बेसिकली मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ली। ऐसे ही आप दूसरे सारे कोर्सेज है लाइक इंटीग्रेटेड एमएससी, बी आर्किटेक्चर, डी आर्किटेक्चर, बराबर, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पार्ट टाइम जिसको हम पीडीडीसी भी बोलते हैं, फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इवन आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो तो भी आप देख सकते हो। ओके, इंटीग्रेटेड एमबीए, फिर अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो वो भी आप देख सकते हो। और ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो ईयरली कोर्स है, दैट्स वाई यहाँ पे टर्म स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट ही मेंशन की गई है, ये आप फोकस करना, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको ये सब नॉलेज हो गया होगा। और अगेन यहाँ पे जो बात करें तो एक सेक्शन न्यू इंक्लूडेड किया है, वो है बी सेमेस्टर 1, तो वो 27 जून से लेकर 25 अक्टूबर तक है। ओके, जिसका ना कोई जीटीयू का थियरी एग्ज़ाम है, ना कोई एक प्रैक्टिकल, अभी कोई मेंशन नहीं किया गया है, बट होगा ना मेंशन नहीं किया गया है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, बट होगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, आपका दिवाली का वेकेशन जो है वो 27 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक रहेगा। ओके, बट यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी, इफ़ द नंबर ऑफ टीचिंग डेज फॉल्स लेस देन 90 डेज, मतलब कि कोई ऐसा टीचिंग डेज है जो आपका 90 डेज से कम है। ओके, सो in the academic section, due to any reason, it will be the responsibility to the institute to make a good the loss by arranging extra classes, right. The academic calendar includes the internship program and student induction program for B semester 1 if it is part of curriculum, right. फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।